जी पूरे जमुई जिला में हमारा जमुई जिला 10 प्रखंड है। जी। 10 प्रखंड में कहीं इतना बड़ा बैगन का प्लांट आपको नहीं मिलेगा। आपका वीरेंद्र पंडित। दाता टूट गया बाबा। हाँ, इसलिए मसाले को खाए हुए हैं। अच्छा। आप अगर मसाले नहीं खाए हुए रहते तो और तंदुरुस्त रहती। फिर भी मतलब 60 से 70 लाख। हाँ, उसमें कोई यानी आपके पास जमीन ना होते हुए भी 7 से 8 लाख लगाकर उसका 70 से 80 गुना कमा सकते हैं। जी ये है खेती। जी। और आज का अभी 10 क्विंटल पर डे 10 क्विंटल 40 रुपए के हिसाब से हाँ 40,000। 40,000 रुपए हुआ। जी जी। उसमें लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी? लेबर कॉस्ट लगभग 4 से 5,000 रुपया तो गिरेगा ही। ट्रांसपोर्टिंग लेबर ना किसी कॉस्ट के, विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। कोई कॉस्ट नहीं जी लगेगा। नहीं। क्योंकि आप की वीडियो में बोल रहे हैं, बाद में मांगिएगा। नहीं वैसा नहीं, वो आप अगर आपके चैनल खुला चैनल से बोल रहे हैं, कहीं कोई तरह का शिकवा शिकायत अगर आता है तो आप गवाह के रूप में रहेंगे, फिर दोबारा इस चीज को चलाइएगा। नहीं लेते? नहीं फ्री में करने फिरने में तो जहर नहीं देता है जी। आप ट्रेनिंग कोई बात नहीं, वो मेरा एक स्वभाव संस्कार जो कहिए, मेरा एक सोच है, वो कर ही रहे हैं कि इस पीढ़ी के युवा आपसे जुड़े जी। और बिना लिट्टी बने और जब तक बैगन का चोखा ना हो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसी बैगन के चलते बिहार का लिट्टी और चोखा प्रचलित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंश टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। अभी हम आए हुए हैं मांगो बंदर पंचायत के पुरना मांगो बंदर गांव में। उस खैरा सोना मुख्य मार्ग के समीप पुरना मांगो बंदर के पास इस बैगन की खेती को देखकर हजारों राहगीर रुकते हैं एवं जितने भी गाड़ी ट्रेवलर्स करते हैं उनकी मनसा इच्छा होती है कि हम यहाँ से ताजा बैगन खरीद कर लेके जाए। मार्केट में जो आप बैगन खरीदते हैं वो बैगन ताजा नहीं होता, बल्कि एक दिन पहले टूटा हुआ खेत से दूसरी दिन मंडी और तीसरे से चौथे दिन आपके पास पहुंचती है। मैं बैगन दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं इस बैगन की खेती को, देख सकते हैं कि कितना बड़ा बैगन है, जिसको हम लोग भाटा बैगन बोल सकते हैं। देख लीजिए, इस बैगन का वजन कम से कम 400 से 500 के बीच होगा। एक बैगन का वजन 400 से 500। बैगन की क्वालिटी देखिए कि कितनी शाइनिंग जबरदस्त है, जैसे लगता है कि किसी ने पॉलिश कर रखी है। ये होता है किसान का मेहनत का नतीजा और ये होता है ताजा फल। आप फूल देख सकते हैं बैगन के, देखिए फूल कितना नीला है, कितना मनमोहक है, जैसे अगर लगता है कि किसी मंदिर में चढ़ने के लिए तैयार हो रहा। और यही धीरे धीरे स्वरूप एक बड़ा बैगन को लेता है। बिहार का एक ही चीज फेमस है, लिट्टी और चोखा। लिट्टी बने और जब तक बैगन का चोखा ना हो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसी बैगन के चलते बिहार का लिट्टी और चोखा प्रचलित है। एक नहीं, देखिए मैं एक बैगन नहीं, अब जहां भी देखेंगे देखिए एक नहीं दूसरा बैगन। ये भी बैगन की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर जो व्यापारी लोग हैं, अगर इसकी व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी इस किसान के संपर्क कर सकते हैं। आइए मैं एक इस किसान से वार्तालाप कराने की कोशिश करता हूं। क्या नाम हुआ, कैसे परिचय होगी, कैसे खेती होती है और कैसे कमाया जा सकता है? ये बैगन आप ही की खेत की है? जी जी मेरा। क्या करते हैं जो इतनी सुंदर बैगन आप उपजा लेते हैं? करना क्या है, आप तो देख सकते हैं, जो किया उसका रिजल्ट सामने ही है। कितना एकदम पूरा बैगन हरा नहीं बल्कि काला लगा पूरा पेड़। इसका रख रखाव थोड़ा सा बेहद पैमाने और बढ़िया से किए हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम कुमोद कुमार हुआ। अच्छा, आप किसान हैं? जी। कितना बैगन का खेती किए हैं यहाँ पे? यहाँ 5 से 6 से प्लस 7 एकड़ लमसम हो जाएगा। 7 एकड़ के लगभग में कितना बैगन रोज टूटता? 10 से 15 क्विंटल पर 10 से 15 क्विंटल इतनी सेल हो पाती है? सेल हो जाता। थोड़ा सेल का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, मार्केट दूर पड़ता है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अपने यहाँ। अच्छा, जो व्यापारी लोग आपसे संपर्क करेंगे कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? संपर्क जैसे कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, या और ये कहाँ पे ये जगह है आपका? जगह ये खैरा ब्लॉक है, जमुई जिला में पड़ता है। ये मांगो बंदर पंचायत के पुरना मांगो बंदर गांव ये पड़ता है। पुरना और ये खैरा सोनो मुख्य मार्ग के बगल में ही है। अच्छा, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? मेरा नंबर हुआ 9137714852। एक बार फिर से बता दीजिए। 9137714852। अच्छा, ये आपका कांटेक्ट नंबर है? जी।
इस पे जो व्यापारी लोग हैं वो संपर्क कर सकते हैं या खुदरा लेंगे वो संपर्क कर सकते नहीं, खुदरा तो एक्चुअली हम नहीं बेचते हैं यार, इसलिए नहीं बेच पाते कि हम लोगों के यहाँ टाइम नहीं होता, क्योंकि 10-15 वर्कर जो है हर एक दिन काम करता है, और जो प्रोडक्शन होता है उसे मैंने बैग में सरियाना अच्छा, सहित क्विंटल 2 क्विंटल तो बेच ही सकते हैं। हाँ उतना हो शादी जाएगा। विवाह हुआ, जी जी श्राद्ध जी वाला हाँ हुआ। हाँ वो हो जाएगा, उसमें कोई और जो व्यापारी है वो निरंतर आपसे हाँ संपर्क कर हाँ सकते हैं। हाँ उसमें कर सकते हैं, कोई बात अच्छा, नहीं। कैसे किलो अभी आज का रेट क्या था मंडी? आज तो सुबह का मंडी मैंने 4,000 पर क्विंटल बिका है। 4,000 पर क्विंटल का, जी जी यानी लगा ले 40 रुपए केजी। जी 40 रुपए केजी। और अगर यहाँ पे लेने आएंगे तो उनको कुछ फायदा होगा मंडी से? अब यहाँ देखिए, जो मान लीजिए ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, जो हथालन चार्ज है, वो माइनस करके जो शेष बचता है वो तो देना पड़ जाएगा। मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, लेबर कॉस्ट है, उसमें थोड़ा बहुत कॉस्टिंग हाँ उसके बाद यहाँ आएंगे तो कुछ तो रिबेट होगा ही। मार्केट का खुला रेट बता रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, ये होलसेल रेट है मंडी आज का मंडी का हाँ रेट तो घटते बढ़ते रहते हैं। वो बढ़ता घटता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के किसान थे, मैं इनसे जानकारी लिया और पूछा कि बैगन की जो होलसेलिंग है वो बहुत से रिटेल कस्टमर है जो यहाँ पे लगातार रुकते हैं, लेकिन परेशानी बस वर्कर की कमी के कारण ये खुला नहीं बेच पाते। लेकिन अगर आपके घर में शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध का कार्यक्रम हो या कोई अन्य पार्टी फंक्शन हो या बड़े बड़े होटल हो, अगर वो लोग थोक विक्रेता कम से कम 1 कुंटल से 2 कुंटल तक लेते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं मार्केट से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी ताजा सामान मिलने की गारंटी। मैं अब इस किसान से ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई युवा है वो कैसे इस खेती को करके कितना कमा सकते हैं, जो आज लगातार ये देश की नौजवान नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, अपना पूरा समय व्यर्थ 30 से 35 साल का समय पढ़ाई में कंपटीशन के पीछे भाग भाग कर बर्बाद हो चुके हैं, और ये कितने वर्ष से खेती कर रहे हैं और खेती की प्रक्रिया क्या है। अच्छा बताइए, खेती में आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? खेती से तो लगभग पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ। आपकी उम्र क्या हुई होगी? हमारा उम्र 41 ईयर्स, यानी लगभग 41 साल के आप जी, बोल सकते जी, हैं। जी। 40 साल की, 40 साल में तो लोग जनरल कंपटीशन एग्जाम देता है जी, और आप 10 साल से खेती कर रहे हैं। वही तो है, खेती से लोग दूर भागना चाहता है, लेकिन हम खेती से नजदीक आना चाहते हैं। अच्छा, हमारे पूर्वज भी खेती करते थे। अच्छा, 1 बीघा में कितना लोग कमा सकता है? कितने दिन की बैगन की खेती? पूरा बैगन का प्रोसेस क्या है? ये बैगन किस महीने में रोपा जाता है? ये तो हम 4 सितंबर को 4 सितंबर से प्लांटेशन किए और मैंने 12 अगस्त को इसका नर्सरी डाले। मतलब अगस्त में डाले और 14 अगस्त सितंबर में डाले और अगस्त में? नहीं 14 अगस्त को मैं नर्सरी डाला। प्लांटेशन गाछी जो होता है वो जी छोटा जी छोटा पेड़। जी जी जी, उसको मैं 14 अगस्त को डाला और 4 सितंबर को इसको प्लांटेशन मतलब यहाँ पर रोप दिया आपने। जी जी। और वो टूटना कब हुआ, मतलब वो उपज कब से फल आने चालू हो गए? वो 45 दिन के बाद फल लग ही गया, मैंने 50 दिन में इसका मैंने ये प्रोडक्शन शुरू हो गया, चालू हो गया जी। अच्छा, रख रखाव इसका कितना है? मतलब वो ज्यादा, मतलब मेहनत ज्यादा है या लोग दिखता है, मतलब कम मेहनत में भी उपजाया जा सकता है? जी, बैगन में बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं, डरता है कि बैगन में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा, वैसा कोई बात नहीं। बैगन अगर लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई। अच्छा, खेती बाड़ी का ट्रेनिंग भी देते हैं आप क्या? ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा बताइए कि अगर कोई लोग युवा हैं या कोई किसान है जो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं और इस चैनल से जुड़े हुए, अगर वो खेती करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कब क्या है नहीं है, तो यहाँ आके सीखना होगा या मतलब फोन के माध्यम से भी आप गाइडिंग कर सकते हैं? फोन के माध्यम से भी होता है, और हमारा जो सो हर एक संडे को किसान शिविर लगाते हैं गांव में ही। अच्छा, वो बहुत सारे किसान आते भी हैं, सीखते हैं, और वो शिविर मैंने विदाउट कॉस्ट फ्री मुफ्त में ट्रेनिंग जी देते हैं? जी जी। आए महाराज, हमारा मुफ्त में तो सोच है कि भाई किसान बेसी से बेसी लोग खेती करे, क्योंकि आज के डेट में लोग खेती करना नहीं आप भी चाहते हैं कि मेरा भी परिवार हो। जी जी जी, मेरा हम भी बड़े परिवार। पैमाने पे करें। जी हाँ। मतलब इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं? नहीं फ्री में करने फिरने में तो जहर नहीं देता है जी, आप ट्रेनिंग कोई बात नहीं, वो मेरा एक स्वभाव संस्कार जो कहिए, मेरा एक सोच है, वो कर ही रहे चाहते हैं कि इस पीढ़ी के युवा आपसे जुड़े जी, और बिना किसी कॉस्ट के, विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा जी नहीं। क्योंकि आप की वीडियो बोल रहे हैं, बाद में मांगिए नहीं वैसा नहीं, वो आप अगर आपके चैनल खुला चैनल से बोल रहे हैं,
कहीं कोई तरह का शिकवा शिकायत अगर आता है तो आप गवाह के रूप में रहेंगे, फिर दोबारा इस चीज को चलाइएगा। मतलब दवा ववा टोटल जानकारी आप जी जी दे देते हैं। जी, ए से जेड तक मैं बता दूंगा, वो अगर कोई जानना चाहेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। अच्छा बताइए, आपको कृषि विज्ञान केंद्र जमुई में एक किसानों के लिए काम करती है, उन लोगों से द्वारा आपके संपर्क हुआ है? हमको तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं हम संपर्क करना चाहे, एक बार किए भी तो वैसा कुछ समझ में कोई रिस्पांस मिला भी नहीं। तो बिना गार्डिंग के आप इतना कर रहे हैं? जी 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 अपने अनुभव का खेल है। जी, मैं 2012-13 में नासिक में ट्रेनिंग किया था 6 महीने। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए, जमीन स्तर पर काम शुरू कर दिए, करने लगे, रिजल्ट बढ़िया रहा। मतलब खेती बाड़ी में आनंद आता है। अच्छा, जिसके पास जो ये युवा देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो किसान देख रहे हैं, किसान के पास सबसे बड़ी समस्या होती है भूमि की। जमीन नहीं है, अगर जमीन है भी 2 कट्ठा 5 कट्ठा, तो 1 कट्ठा है फल्ला, 1 कट्ठा है 100 मीटर, 1 कट्ठा है 500 मीटर, 300 मीटर। आपका एक जगह इतना जमीन मिलना। मेरा खुद का ये जमीन नहीं है। आपका खुद का जमीन नहीं है? ये मेरा खुद का भी जमीन नहीं है। जमीन, ये पौधा लगने से पहले देखते ना, ये बंजर था। अच्छा, इसमें जो है ना, मैंने अरहर तक नहीं होता था, इतना बंजर था। अच्छा। मैंने पूरा, मतलब आप ये जमीन लीज पे लिए हुए या बटीदारी की है? नहीं नहीं, लीज पे लिया हुआ। अच्छा, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है वो भी खेती कर सकते जी हैं? जी, वैसा कोई बात नहीं है, जमीन नहीं है वो लीज पे लेकर के खेती कर अच्छा, सकते इसका हैं। क्या प्रोसेस होता है लीज का? मतलब आमतौर पे बोला जाए तो धान होता है या कोई फिक्स कॉस्ट होता है? नहीं, जैसे यहाँ 4.25 डिसमिल का 1 कट्ठा है, जिसमें मैं 600 रुपया पर कट्ठा 1 साल के लिए मैं पैसा देता हूँ। मैंने एक कहा ये कट्ठा, भाड़े पर यानी 20 धूर का आप 400 रुपया जी देते हैं? जी, 600, सॉरी। 600 रुपया धूर, मतलब कट्ठा 20 धूर का 600 रुपया, 600 रुपया मात्र 600। जी। यानी लगभग 6 एकड़ में आपने खेती की है, तो अनुमानतः लगभग 6,000 रुपया समथिंग। नहीं, ये 1 बीघा 20 कट्ठे का होता है, 12,000 पर बीघा हुआ। अच्छा, 12,000 पर बीघा हुआ, यानी 12×6 72, 80,000 रुपए की लगभग आपने नहीं, भूमि एकड़ में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 27 कट्ठा का ये मैंने 1 अनुमान एकड़ एक होता है। 80,000 का मान लेते हैं जी जी हाँ कि 80,000 रुपया आपने खेत वाले को दिया, जी, चाहे इनकम हो या ना हो। या ना हो। अब इसमें लागत कितनी लगी लगाने में समथिंग? लागत तो 5 लाख प्लस लगा है। यानी 5 1 6, यानी 6 लाख की लगभग हो गई। जी जी, और इनकम कितना होगा? मतलब अभी कितना बैगन टूटता है? अभी 10 क्विंटल पर डे, 10 क्विंटल 40 रुपए के हिसाब से हाँ 40,000। 40,000 रुपए हुआ। जी जी, उसमें लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी? लेबर कॉस्ट लगभग 4 से 5,000 रुपया तो गिरेगा ही, ट्रांसपोर्टिंग लेबर, बैग वूग और लेकर। 5,000 रुपया पर डे रख रखाव, तो 2-3 हजार रुपया पर डे का रख रखाव, हाँ पटवन लगभग, हाँ हाँ, माने 30,000 रुपए। जी जी, 10,000 उसको, 10,000 नहीं बल्कि 5,000 ही माइनस करिए, उससे ज्यादा नहीं कॉस्ट आता। महीने में 20 दिन ही चला, महीने में 25 दिन चलेगा ही। 20 दिन यानी क्यों चलेगा? नहीं। हमारा फसल क्यों दब लगता है क्या? कहीं भी किसी भी पौधा में आप चेक कर सकते हैं, हर पौधा में आपको फल लगेगा। फल आप तोड़ते तोड़ते थक जाइए, लेकिन पौधा मेरा ये नहीं मतलब कि सीजन आपका 60 से 70 लाख जी जी, जा सकता है, उसमें तो कम नहीं भगवान ने होना अगर चाहिए। साथ दिया हाँ, तो। हाँ, हाँ। ये तो इस बार थोड़ा सा प्राकृतिक, कम से कम ये इस बार बारिश हुआ तो 5 लाख का करंट में अभी तुरंत नुकसान दिया है। नहीं, फिर भी मतलब 60 से 70 लाख। हाँ, उसमें कोई यानी आपके पास जमीन ना होते हुए भी 7 से 8 लाख लगाकर उसका 70 से 80 गुना कमा सकते हैं। जी जी, ये है खेती। जी, और आजकल तो लोग देखते हैं गांव में खेत बेच दे रहे हैं, खेती करना ही नहीं चाह रहे। वही तो है। मतलब धान गेहूं लगा के लोग बाजार से लोग खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन अपने खेत में उपजाना पसंद नहीं करते। मतलब धान गेहूं की अपेक्षा सब्जी की खेती बेस्ट है, बेस्ट है। बहुत अच्छा। और जो लोग आएंगे उनको फ्री में ट्रेनिंग जी, देंगे। जी, जी। आपका फिर से बताइए, जो हमारे श्रोता देख रहे हैं, वो आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9137 71 71 48 48 52। अगर जो अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जो अगल बगल के राज्य से आपकी वीडियो को देख रहे हैं, वो यहाँ पे कैसे आएंगे आपके पास? ये हमारे यहाँ पास में जम्मू स्टेशन है। हाँ जम्मू स्टेशन से 20 किलोमीटर दूरी में है जी, और खैरा है खैरा ब्लॉक पड़ता है। जी।
खैरा ब्लॉक के मांगो बंदर पंचायत है। हाँ। मांगो बंदर पंचायत के पुरना मांगो बंदर गांव बोला जाता है, जो कि ये खैरा सोनो मुख्य मार्ग के ठीक बगल में ही है। अच्छा, अगर जो लोग अगर पहुंच पाते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं तो उनको आने में आप फोन के माध्यम से सुविधा जी हमें दे सकते मेरा मोबाइल 24 घंटा एनी हाउ चालू ही रहता, कभी भी किसी भी समय कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, और एक दो लोग हैं, मैं इनसे वार्तालाप का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम सुभाष मंडल है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं जी? हम यहाँ पे सर यहाँ देख रेख यहाँ काम करते हैं इसमें। अच्छा, खेती सीख लिए हैं? नए नए काम करते हैं, खेती नहीं सीख रहे हैं। अच्छा, तो बैगन रखे हुए हैं एकदम हाँ, बड़ा बड़ा, बैगन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया आनंद क्वालिटी आता है खेती करने में? बहुत मजा आता है खेती करने में। हाँ? खेती करने में बहुत मजा आता है। मतलब ये सीख रहे हैं इसी बहाने ना कि आप भी खेती कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत सीख जाए तो हम भी कर लेंगे। माने अभी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, कुमार जी ट्रेनिंग दे रहे अच्छा, हैं। पैसा भी ले रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही है। हाँ? हाँ, कोई पैसा नहीं, फ्री फॉर ट्रेन फ्री में है? हाँ, फ्री में। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमको नाम होगा ज्ञानसी पंडित होगा। क्या कर रहे हैं खेत में? इसी काम करते हैं, मोदी जी के काम करते हैं। कुमोद जी आपसे उम्र में कम है जी। उम्र है, काम है, तो अब क्या करें, हम कृषि है। हाँ, तो देख रेख करते हैं? हाँ, देख रेख करते हैं। आप ही के जिम्मा में बैगन का खेत है? हाँ, नहीं बैगन के खेत नहीं, इसी में रहते हैं, देखते मतलब देख रेख, निराई कुराई, हाँ, यही सब करते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजकुमार पंडित, कहाँ घर है आपका? पूर्णा मांग। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? बैगन लेने आए थे क्या? हाँ, बैगन लेने के लिए आए बोले हैं। खुला बैगन नहीं देते हैं। कुंटल लेंगे। अच्छा, क्विंटल लीजिएगा? हाँ तो व्यापारी हैं आप क्या? हाँ, बेचते हैं जमुई में। अच्छा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? वीरेंद्र पंडित। दाता टूट गिला बाबा। हाँ, इसलिए मसाले को खाए हुए हैं। अच्छा। आप अगर मसाले नहीं खाए हुए रहते तो और तंदुरुस्त रहती। बगल में बैगन है, हाँ, खूब एकदम बैगन खाते हैं बिना दांत का। हाँ, तो बिना मसाले को वही नहीं खाए हुए हैं ना, खाए हुए हैं वही तो बस शरीर खत्म होते हुए जा रहा है। क्या कहते हैं लोगों को? हाँ, लोगों को क्या कहते हैं? अपना हाथ से खेती कीजिए और अपना शरीर को मजबूत बनाइए। संतुष्ट रहिएगा। हाँ, ताजा खाइए, हाँ, दुरुस्त रहिए। हाँ, यही हम चाहते हैं। खेती आप भी करते हैं? हाँ, लगाए हैं बैगन वगैरह? नहीं, हम धान का खेती करते हैं। धान गेहूं में फायदा है? हाँ, नहीं है तो उसी में हम जुड़े हुए हैं। जिसमें मन है वो खेती कर रहा है। मतलब धान गेहूं भी जरूरी है? हाँ, माने बैगन के साथ साथ नहीं, चावल हाँ, रोटी भी हाँ, जरूरी है? हाँ, सब्जी। देख सकते हैं यहाँ सभी प्रकार के किसान हैं। मैं इन लोगों से लगातार बात करने का कोशिश किया। सब किसानों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना अनुभव है, अपना अपना गंतव्य है। दो महिला वर्कर हैं, वो भी खेत में काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात करने का कोशिश करूंगा। की नाम है? सरिता देवी। सरिता देवी। खेती में बैगन तोड़ो करो के रोज काम मिलो है? रोज की मिलता कामा रात के रोज टूटत की तभी कामा रात के। अच्छा, कितना मिलो है मजदूरी एक दिन के? 200। 200 रुपया। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण वर्ग के महिला है, वो भी अपना खेती में सहयोग करते हैं, यानी मजदूरी के तौर पे। की नाम होलो तो? रिंकू कुमारी। कितना मिलता है मजदूरी एक दिन का? 200 रुपया दिन भर का? दिन भर बैगन तोड़ना है और वहां पहुंचा देना है। अच्छा लगता है खेती में काम करना? अच्छा नहीं लगता तो ऐसे ही आते हैं करने के लिए। अच्छा, सब्जी ले जाते हैं घर ले जाने के लिए? हाँ, ले जाते हैं ना। उसका पैसा वैसा काट लेते होंगे? नहीं, ये सब नहीं। सब्जी का पैसा नहीं काटते? नहीं। मतलब 200 रुपया प्लस सब्जी मिल जाता? हाँ। की नाम होलो चाची तो? रेणु देवी। रेणु देवी। कितना मिलो है बैगन तोड़े के? 200। 200। आप बैगना ले जाए थोड़ा घरों में खाए ले जाए ही नहीं था। तो पैसा ले थोड़ा का? नहीं, कुछ नहीं। पैसा नहीं? नहीं। कितना बैगन ले जाए? 1 किलो 2 किलो? हाँ, 2 किलो अपन ले जाके मतलब जितना में परिवार खा ले? हाँ, खा ले। ओकरा में रोकथाम कुछ नहीं। ना है तब तो तोरा के ताजा बैगन यहाँ से ले जाए थोड़ा। हाँ, अपना तोड़ के हाथ से जे बढ़िया लगलक से ले गेली। हाँ। कि अनहा कन्हा ले जा? नहीं। नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महिला किसान है, जो कि एक तरह से गांव में घर में रह के नजदीक स्तर पे एक 200 रुपए की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए है, और सब्जी खाने की इनकी कोई पाबंदी नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह से टोकरी भर भर के बैगन अगर भर जाता है।
देख सकते हैं कि किस तरह से टोकरी भर भर के बैगन अगर भर जाता है। सरकार के द्वारा अभी तक आपको कितना अनुदान मिला? हमको अनुदान अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कृषि विज्ञान के पदाधिकारी आपसे संपर्क किए? जी नहीं, अभी तक नहीं। 10 वर्षों में अभी तक संपर्क नहीं नहीं, किए? अभी तक नहीं। तो क्या लगता है जो सरकारी योजनाएं आती है केवल वो घुसखोरी के लिए होती है, खाना पूर्ति के लिए? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक ये जब से हम काम कर रहे हैं अभी तक तो हमें कोई नए पदाधिकारी आए नहीं और कुछ भी है, कोई भी अभी तक नहीं पहुंचे। देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं इनसे वार्तालाप की कोशिश किया, अगर कोई किसान जो है आमतौर पे जिनको ये नहीं जानते पहचानते और जो लोग इच्छुक हैं कि नहीं मैं ताजा सब्जी खाऊंगा, उन्हें बिना पैसे की भी ये किसान दरिया दिली होते हैं, बिना पैसे के भी उनको सब्जी देते हैं। और सरकार की सबसे बड़ी योजना कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे जमुई में स्थित है, जो किसानों के लिए काम करती है, उनके द्वारा भी केवल खाना पूर्ति का काम किया जाता है। ये इस किसान के द्वारा कहा गया, क्योंकि 10 वर्षों से ये लगातार खेती कर रहे हैं और इतनी सुंदर क्वालिटी का बैगन। और आप खेती देख सकते हैं कि जहां 5 से 7 एकड़ की खेती होती हो, लेकिन सरकार की किसी मुलाजिम या पदाधिकारी की दृष्टि इस ओर नहीं जा रही है कि वास्तविकता किसान को हम सहयोग करें। और जो नामचीन किसान है, जो कागजों पर सीमित हैं, उनको अनुदान की राशि पर एक तरह से कह सकते हैं कि ठगी हो रही है। अगर हमारे इस और एक चीज मैं बता देता जी। हूँ, पूरे जमुई जिला में हमारा जमुई जिला 10 प्रखंड है जी 10 प्रखंड में कहीं इतना बड़ा बैगन का प्लांट आपको नहीं मिलेगा। पूरा जमुई जिला के बात मैं करता हूँ। फिर भी पदाधिकारी का ध्यान नहीं। कोई नहीं। अगर कृषि पदाधिकारी हो या जमुई के कोई भी कृषि से संबंधित अधिकारी हो, अगर उनके पास अगर हमारा ये संदेश जा रहा हो तो जल्द से जल्द इस किसान के पास संपर्क करने का कोशिश करें। क्योंकि अगर आप लोग वास्तव में जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे किसानों को चिन्हित कर उन्हें सहयोग देने की कृपया करें। अच्छा, जमुई में कहीं कोल्ड स्टोर की व्यवस्था है? कोल्ड स्टोरेज नहीं है जमुई में नहीं है? नहीं। आसपास में कहीं है? लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका? एक सिकंदरा में खुला था, अभी पता नहीं हमको। सरकारी था? नहीं, गैर सरकारी, वो निजी? प्राइवेट निजी था। छोटा था, बड़ा? छोटा प्लांट था? छोटा। जमुई की जहां पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का 15 नवंबर को कार्यक्रम होने वाला है। अगर जमुई में किसानों की संख्या अत्यधिक है, फिर भी एक भी आसपास के, मुझे लगता है कि आसपास के 4-5 जिलों में मात्र 1-2 जिलों में ही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। सरकार को अति उत्तम शीघ्र ही अगर किसानों की वापसी देखना चाहते हैं, किसानों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो कम से कम ऐसे निम्न स्तर के किसानों को सहयोग करें और जल्द से जल्द एक कोल्ड स्टोर व्यवस्था करने की कृपा करें। नमस्कार, आप देख रहे थे अंश भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। इसी तरह छोटे बड़े खबरों के साथ बने रहिए। धन्यवाद।